नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो जीवन में ज़रूरी भी है और उपयोगी भी है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में और आपने किस प्रकार अपनी प्रेजेंटेशन को स्टेज पे प्रस्तुत करना है, जिसको कि हम स्टेज हैंडलिंग कहते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंटेशन क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। आप कोई बात किसी के आगे कैसे रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, उस कला को हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल्स कहते हैं या प्रस्तुति की कला। आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है कि प्रेजेंटेशन तो कोई भी दे सकता है, पर अच्छी प्रेजेंटेशन बहुत कम लोग देते हैं। किसी ने कहा है कि अच्छी प्रेजेंटेशन आपको एजुकेट भी करती है और मोटिवेट भी करती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सबसे जरूरी चीज बताता हूं कि आपने जब भी अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना है तो आपको किस चीज का ख्याल रखना है। एक मॉडल जो कि एक ब्रह्म अस्त्र के रूप में काम करेगा वो है 5 पीस मॉडल। 5 पीस मॉडल में 5 पी हैं: प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, प्रेजेंटिंग फुली और पॉजिटिविटी। प्लानिंग है सोच, प्रिपरेशन है तैयारी, प्रैक्टिस है रिहर्सल और प्रेजेंटिंग फुली पूर्ण रूप से उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और पॉजिटिविटी है सकारात्मकता। पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग होती है सोच, मैं क्या बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा, मैंने क्या बताया है और मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। इस तकनीक को, इस मॉडल को कहते हैं 4 T's। टेल व्हाट यू वांट टू, टेल हाउ यू विल, टेल व्हाट यू हैव टोल्ड एंड टेल व्हाट यू वांट देम टू डू। पहली बात, आप क्या बताएंगे, आप कैसे बताएंगे, आपने क्या बताया है और आप उनसे क्या उपेक्षा रखते हैं, ये आपका चौथा टी होता है। ये है आपका प्लानिंग का हिस्सा। दूसरा हिस्सा है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन है आपकी तैयारी। तैयारी में क्या आता है, आप क्या बोल रहे हैं, आपका कंटेंट, आपके तथ्य क्या हैं, किस बिना के ऊपर आप ये बात रख रहे हैं, सूचना, जानकारी, ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा होंगी। और याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपकी प्रिपरेशन में कमी रही तो आपके श्रोता, आपके दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं वो आपकी गलती पकड़ लेंगे। तो प्रिपरेशन के अंदर आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तीसरी चीज है प्रैक्टिस। दोस्तों, यदि आप बिना प्रैक्टिस के जा रहे हैं तो आप मेरी बात मान लीजिए कि आपकी प्रेजेंटेशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के केवल फेल होने की प्रैक्टिस हो सकती है, कामयाब होने की नहीं। तो आपने कम से कम अपनी प्रेजेंटेशन को 15 से 20 बार प्रैक्टिस करना है लोगों को प्रस्तुत करने से पहले। फिर उसके बाद अगली चीज है प्रेजेंटिंग फुली। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, पूरी जान डाल दीजिए, पूरा जीवन डाल दीजिए अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और आखिरी चीज, यदि ये नहीं है तो आपकी प्रेजेंटेशन कभी कामयाब नहीं हो सकती, वो है सकारात्मकता, वो है पॉजिटिविटी। मैं जो प्रेजेंटेशन दूंगा लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसको मानेंगे, लोग उसको समझेंगे और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगली चीज जो कि जरूरी है वो है आप अपनी स्टेज का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, ये सबसे जरूरी चीज है एक प्रेजेंटेशन के अंदर कि आप किस तरह से अपने आप को स्टेज पे प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जिसका आपने ध्यान रखना है, आप किस प्रकार अपने दर्शक से, अपने श्रोता से, अपने सुनने वालों से अपना कनेक्ट बनाते हैं, किस तरह से आप उनसे अपनी रेपो बिल्ड करते हैं। देखिए दोस्तों, एक फिल्म का जो फिल्म एक्टर है उसके पास टेक और रीटेक के चांस होते हैं, पर एक प्रेजेंटर के पास ऐसा कोई चांस नहीं होता, उसको पहली बारी में कनेक्ट बनाना होता है। अगली चीज जो इसका हमने खास ख्याल रखना है कि जिस जगह पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत कर रहे हैं वहां पे ऊर्जा और उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। इतनी ऊर्जा और उत्साह होनी चाहिए कि लगे जी हां, मैं सही स्थान पे हूं, मुझे इस चीज का ख्याल रखना है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, आप अपने उस वेन्यू पे, स्थान पे थोड़ा समय से पहले पहुंचे। स्टेज के ऊपर जब आप खड़े हों तो अपने आप को और विश्वास दिलाने के लिए आप लंबी श्वास ले सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, वो दूसरों को नहीं नजर आनी चाहिए। ये आपने नहीं करना है। आपने लंबी श्वास लेनी है, एक डीप ब्रीदिंग करनी है, पर वो अपने तक ही रहनी चाहिए। उससे आपका विश्वास बढ़ेगा। एक ही जगह पे खड़े नहीं रहना है। जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, लोगों की तरफ जाना पड़ेगा, स्टेज पे आगे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। पर इस पे आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है कि मूवमेंट तो जरूरी है, पर वापस आते हुए कभी भी अपनी पीठ अपने श्रोता को, अपने दर्शक को, अपने सुनने वाले को जितना कम दिखाएं उतना अच्छा होता है। यह आप समझ लीजिए, प्रेजेंटेशन का एक नियम है। ज्यादा स्पीड से मूवमेंट ना करें, कृपया करके इस चीज का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। जितनी ज्यादा स्पीड से आप मूवमेंट करेंगे उतना आपका आपके दर्शक से, आपके श्रोता से, आपके सुनने वाले से कनेक्ट कम होगा, और यदि वो कनेक्ट नहीं बनेगा तो वो आपकी बात को आगे तक नहीं समझ पाएगा। जब भी आप कनेक्ट बनाएं, थोड़ी देर के लिए रुकें। अगली चीज जिसका आपने खास ख्याल रखना है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, वो है कि आप जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, आपने उन चीजों का इस्तेमाल धैर्य से करना है, संयम से करना है, नियंत्रण से करना है। ऐसा ना हो कि अगर आप पीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी पीपीटी आगे पीछे हो रही है। ऐसा ना हो आपके हाथ में क्यू कार्ड्स हैं तो कार्ड्स आपके हाथ से गिर रहे हैं। तो ये चीजों का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगली चीज जिसका ध्यान रखना है वो है आपका माइक और साउंड। दोस्तों, ये टेस्टिंग जरूर कर लें, क्योंकि यदि वो ज्यादा ऊंची आवाज है तो लोगों के कानों में परेशानी का सबब बनेगी, और यदि वो बहुत धीरे है तब भी वो लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। दोस्तों, अब तक जो हमने बात की वो थी कि हमने स्टेज के ऊपर अपने आप को कैसे संभालना है, स्टेज को कैसे हैंडल करना है। और अब हम बात करेंगे डिलीवरी की। डिलीवरी एक ऐसी चीज है, यदि ये डिलीवरी ठीक नहीं होगी तो आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन फेल हो सकती है। आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है डिलीवरी के अंदर कि आप बहुत ज्यादा रुक रुक के ना बोलें, बहुत
ज्यादा सोचे नहीं, बहुत ज्यादा अटके नहीं, नहीं तो इस चीज के कारण डेड एयर क्रिएट होती है और आपके सुनने वाले को लगता है कि प्रेजेंटर जो है वो तैयार नहीं या उसके काम में कमी है। आप एक और बहुत अच्छी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं डिलीवरी के दौरान, उस मॉडल को कहते हैं ARCS मॉडल। ए से बनता है अटेंशन, आर से बनता है रेलिवेंस, सी से बनता है कॉन्फिडेंस और एस से बनता है सेटिस्फैक्शन। देखिए, पहली चीज अटेंशन, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करते समय कोई ऐसा किस्सा बताना है कि जिससे वो उनको लगे कि हां मुझे इस व्यक्ति को सुनना है। इसे कहते हैं गेन अटेंशन। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने एक कहानी बताई कि एक लकड़हारा था, वो पेड़ नहीं काट पाया, तो लोगों ने मुझे कहा कि हो सकता है पेड़ अधिक हो, लोगों ने कहा कि उसमें ऊर्जा की कमी हो, कुछ ने कहा कि उसने अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाई थी। तो मैंने जब ये सवाल पूछा कि क्या कारण था, तो उन्होंने कहा कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाई थी। तो मैंने कहा दोस्तों, असली सवाल ये नहीं कि उसने अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाई थी कि नहीं, असली सवाल ये है कि दोस्तों आखिरी बार आपने अपनी काबिलियत की कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी। इस तरह से आपने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। दूसरी चीज है रेलेवेंस। आपको जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसकी उपयोगिता के बारे में बताना पड़ेगा कि वो कितनी उपयोगी है, कितनी जरूरी है और वो किस तरह से आपको लाभ पहुंचा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप प्रेजेंटेशन के अंदर रेलेवेंस की बात नहीं करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन ही नहीं है। दोस्तों, मैं ये पेन बेचने आया हूं, ये पेन खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा। पर जब आप कहेंगे दोस्तों ये दुनिया के बेहतरीन पेनों में से एक है, लंबे समय तक लिखता है, आरामदायक है, तब पता चलता है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह से महत्व की बात की है। अगली चीज है कॉन्फिडेंस। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तब आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जब तक आप खुद को वो विश्वास नहीं दिला पाएंगे, दूसरे को कैसे दिला पाएंगे। यदि आपने वो विश्वास दिला दिया तो लोगों के अंदर आ जाती है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। जी हां, हम सही व्यक्ति के साथ हैं, हम सही व्यक्ति को सुन रहे हैं और सही व्यक्ति के साथ ही अपना समय निवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपने जिस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप अपने आप को प्रस्तुत करें एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसको विषय की पूरी जानकारी है, इसके लिए आप तथ्यों और तर्क का इस्तेमाल करें। आपने सीधी सादी भाषा का इस्तेमाल करना है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना कि लोगों को वो समझ ही ना आए। आपने अपनी बात को जब रखना है तो श्रोता को उस बात में अपने साथ जोड़ना है। हो सकता है कि आपको अपने श्रोता से बातचीत भी करनी पड़े। आपको थोड़े थोड़े समय में अपने श्रोताओं को सवाल भी पूछना चाहिए, कुछ ना कुछ बातचीत करते रहना चाहिए। उसका लाभ आपको क्या होगा कि आपका श्रोता बोर नहीं फील करेगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा भाई मैं तो खाली बैठा हूं सुन रहा हूं। वो आपके साथ पूरी तरह से आपके कार्य के अंदर इन्वॉल्व होगा। दोस्तों, अब तीसरे भाग में मैं आपको यह बताना चाहूंगा जो कि आपको समझना है कि आपको जो सुनने वाला है, आपका श्रोता है, आपका ऑडियंस है, आप उसको अच्छे से समझें। उसका प्रकार और उसका व्यवहार, ये दोनों चीजें जाननी बहुत जरूरी है। इसके बारे में हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस में विस्तार से बात की है, आप उन्हें जरूर देखें। दोस्तों, एक बहुत जरूरी चीज जो अब यहां पे आती है, कुछ लोग डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहला कार्य आपका होना चाहिए कि आप उन्हें अवॉइड करें। जितना अधिक से अधिक अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, हां, जब तक वो परेशानी का सबब ना बन जाए। और जब वो परेशानी का सबब बन जाए तो उन्हें विनम्रता से समझाएं कि कृपया करके आप भी इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने। अपनी शब्द गति देखिए, हम श्रोता की बात कर रहे हैं, हमने श्रोता को समझना है। आपको देखना है अपने श्रोता को और समझना है कि वो कितनी शब्द गति को समझ सकता है। ज्यादा तेज ना बोलें, नहीं तो वो आपको समझ नहीं पाएगा। अपनी बात करने के तरीके को ऐसे रखें जैसे कि कोई मशीन नहीं बोल रही, कोई व्यक्ति बोल रहा है। ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका श्रोता, आपको सुनने वाला जो है वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। हो सकता है आपको हर सवाल का जवाब ना आता हो। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति के अंदर जब भी आपका ऑडियंस आपसे सवाल पूछता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यदि आपको उस सवाल का उत्तर नहीं आता है, आपने उस समय में उस व्यक्ति से मोहलत लेनी है। इस कला को कहते हैं द आर्ट ऑफ बाइंग टाइम। आपको मोहलत लेनी है और उस व्यक्ति के पास जवाब के साथ वापस जाना है। एक तकनीक का इस्तेमाल जो आप यहां पे कर सकते हैं उसे बोलते हैं ओपिनियन पोल। जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं, हम उन लोगों से भी कह सकते हैं कि आपके विचार में इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। तो आपने इस तरह से इस तकनीक का इस्तेमाल करना है, घबराना नहीं है। अब चौथी चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो कि सबसे जरूरी चीज है। आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित करती है, दर्शाती है कि आप कितने विश्वास से अपनी चीज को, बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी सच्चाई है। इस चीज को आपने ध्यानपूर्वक समझना है और इसके ऊपर बहुत कार्य करना पड़ेगा। अधिक हाथ को नहीं हिलाना है। लोग अक्सर बहुत ज्यादा हाथ हिला के बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। आपने कम से कम अपने हाथ को हिलाना है। जब आपने किसी बात पे जोर देना है तब आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बात जो बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है। कंधे अक्सर लोग बहुत ज्यादा हिलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और चेहरे पे आपके हर समय मुस्कान रहनी चाहिए, जो कि एक बहुत बहुत जरूरी चीज है। आपके चेहरे पे जब मुस्कान रहेगी तो उससे लगेगा कि आपके अंदर विश्वास है, आप घबरा नहीं रहे हैं। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। कोई आपने किसी भी प्रकार की शक्ल नहीं बनानी, ऐसे ऐसे हाँ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। केवल एक मंद मुस्कान, एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पे रहनी चाहिए। आपने अपनी स्लाइड के हर शब्द को नहीं पढ़ना। ये बहुत आवश्यक है कि आप लोगों की तरफ देखें और अपनी स्लाइड पे जरा सी नजर डालें। यदि आप हर शब्द को पढ़ पढ़ के बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप केवल पढ़ के ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पढ़ तो कोई भी सकता है। अगली चीज, आपने आई कांटेक्ट बनाकर रखना है। जितने भी लोग बैठे हैं उनको यह लगे कि आप सब पे ध्यान दे रहे हैं, किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं।
आपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही लोगों से आई कांटेक्ट बनाना है, और नियम आई कांटेक्ट का समझ लीजिए, किसी से भी 1 से 2 सेकंड तक अधिक आई कांटेक्ट नहीं बनाना। यदि आप ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट बनाएंगे तो अक्सर इस चीज को लोग गलत भी समझ लेते हैं। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आपको एक पते की बात बताता हूं कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन है वो आपको केवल कामयाबी ही नहीं दिलाती, वो आपके लिए रिश्ते भी बनाती है। जब मैं रिश्ते कहता हूं, इस चीज को समझिए दोस्तों। किसी व्यक्ति ने कहा था, रिलेशनशिप लीड्स टू रेवेन्यूज, रिलेशनशिप लीड्स टू एवेन्यूज। यानी रिश्ते कारोबार की ओर लेके जाते हैं, रिश्ते व्यापार की ओर लेके जाते हैं, और यही हमको आज की डेट में समझना है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन, उसकी बढ़िया ओपनिंग होनी चाहिए, तथ्यों के द्वारा उसकी खूबसूरत बॉडी होनी चाहिए, और एक बेहतरीन क्लोजिंग लोग हमेशा याद रखते हैं। यही कामयाबी है एक अच्छी प्रेजेंटेशन की। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से लाभ होगा, आपने कई चीजें सीखी होंगी, और आप कृपया करके जब भी अपनी किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, इस वीडियो को जरूर देखें, बार बार देखें। आपका समय हमें देने के लिए और ध्यान हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।